हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं दिलीप नारायण व्यास। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 12 हिंदी लिटरेचर का दूसरा चैप्टर संत शिरोमणि तुलसीदास के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिससे महत्वपूर्ण तुलसीदास के महत्वपूर्ण जो पद्यांश उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आपको जो चैप्टर इसमें तुलसीदास के सुंदरकांड से कुछ महत्वपूर्ण पद लिए हुए, जिसमें रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को बार बार समझाने का प्रयास करती है, अनुनय विनय प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ती है, पांव पकड़ती है, अपना आंचल फैलाती है और राम को साधारण मानव न मानकर उसे विष्णु का अवतार परम ब्रह्म मानने के बारे में बताती है, अनुनय विनय प्रार्थना करती है। रावण हठी और जिद्दी स्वभाव का जो था वो मंदोदरी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, किंतु मंदोदरी एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री होने के कारण बार बार एक अनिष्ट की आशंका से बार बार रावण को अवगत करवाती है और भगवान राम के दिव्य स्वरूप के बारे में भी उन्हें बतलाती है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। आज एक महत्वपूर्ण पद आपकी कक्षा 12 हिंदी लिटरेचर का तुलसीदास का, जो कि सुंदरकांड से लिया हुआ है। इसमें मंदोदरी रावण को भगवान श्री राम के परम ब्रह्म स्वरूप के बारे में बतलाती हुई कहते। पहले पद की तरफ चलते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं मंदोदरी। सजल नयन करी जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी, कंतन राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठि मन धरहु, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु स्नाग अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा 10 वेद बखाना, मारुत श्वास निगम निज वाणी, अदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अधगो जातना, जग में प्रभु की बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, अस विचारे सुनु प्राणपति प्रभुसन बयुर बिहाई, प्रीति करो रघुवीर पद मम अहिवात न जाए। तो प्रस्तुत पद्यांश का हम सरलार्थ करते हैं। तो व्याख्या करते समय आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी साहित्य के पुस्तक के पद खंड का दूसरा अध्याय तुलसीदास से अवतरित है। इस पद्यांश के रचयिता तुलसीदास है, जो राम भक्ति धारा के महान कवि है, जिनकी कालजयी रचना रामचरितमानस है, जिसमें मंदोदरी अपने पति रावण को समझाने का भरसक प्रयास करती है और भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप के बारे में बतलाती हुई कहती हैं कि क्या कहती हैं? सजल नयन करी। सजल नयन का मतलब होता है अश्रुओं से भरे हुए नेत्र, करी जुग करी, सजल नयन करी जुग करी जोरी, करी का मतलब होता हाथ, जोरी मतलब होता जोड़ना, सजल नयन करी जुग कर जोरी। तो प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी अपने पति रावण दशानन रावण को संबोधित करती हुई कहती है, सजल नयन करी जुग कर जोरी। मंदोदरी के नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं। वह अपने दोनों हाथ जोड़ करके अपने प्राणपति रावण से निवेदन करती है। क्या कहती है? सजल नयन करी जुग कर जोरी। मंदोदरी के नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर रावण से विनती करती है, सुनो प्राणपति विनती मोर के, हे प्राणपति मेरी विनती सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरु, कंतन कहते हैं पति को, कंतन राम विरोध परिहरु के, हे स्वामी भगवान श्री राम के साथ अपने विरोध अर्थात वैर भावनाओं को त्याग दीजिए। जानी मनुज जनी हठि मन धरु, कि भगवान श्री राम को एक साधारण मानव समझने का हठ अपने जो मन में है उसे त्याग दीजिए। विश्व रूप रघुवंश मणि, अर्थात रघुवंश मणि स्वरूप भगवान श्री राम विश्व स्वरूप है। करो वचन विश्वास, आप मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, भगवान श्री राम के रोम रोम में वेदों की और कई लोकों की कल्पना की गई है, जिनके बारे में मंदोदरी रावण को बताती है। क्या कहती है? पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल उनके चरण ही पाताल हैं, शीस अजधामा उनका मस्तक ब्रह्मलोक है,
अपर लोक अंग अंग विश्रामा। और संसार के अनेक लोग श्री राम के अंग अंग में विश्राम करते हैं। भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, भगवान श्री राम की तिरछी भ्रुकुटी भयंकर काल के समान है। नयन दिवाकर, उनके दोनों नेत्र सूर्य के समान है। कच्छ घन माला, और उनके काले बाल काले काले बादलों के समूह के समान है। जासु स्नाग अश्विनी कुमारा, उनके नाक अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार देवताओं के वेदराज कहलाते हैं। जासु स्नाग अश्विनी कुमारा, उनके नाक अश्विनी कुमार है। निशि अरु दिवस निमेष अपारा, दिन और रात उनके पलक झपकने मात्र से ही होती है। श्रवण दिशा 10 वेद बखाना, उनके कान दिशाएं हैं 10 वेद बखाना, जो वेदों का बखान करते हैं। मारुत श्वास, उनकी श्वास पवन देवता है, अर्थात उनके श्वास पवन है। निगम निज वाणी, उनकी वाणी ही वेद है। अधर लोभ, उनके होठ लोभ के समान। जम दसन कराला, उनके दांत भयंकर काल के समान है। माया हास, उनकी हंसी, राम की हंसी मायावी है, या उनकी हंसी माया है। बाहु दिग्पाला, श्री राम की विशाल भुजाएं दिग्पाल है। आनन अनल, उनका मुख सूर्य के समान। अम्बुपति जीहा, उनकी जीभ वरुण देवता है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उनकी शारीरिक चेष्टा करने मात्र से संसार में प्रलय एवं पालन होता है। रोम राज्य अष्टादश भारा, उनके रोम रोम 18 प्रकार के पुराण एवं 18 प्रकार की औषधियां हैं। अस्थि शेल, उनकी शरीर की हड्डियां पर्वतों के समान विशाल हैं। सरिता नस जारा, और उनके शरीर की जो नसें हैं, वो उनके शरीर की जो धमनियां हैं या नसें हैं, वो नदियों के समान प्रवाहमान है। उदर उदधी, उनका पेट ही समुद्र है। अधगो जातना, और पेट के नीचे का हिस्सा भयंकर यम के समान है। जग में प्रभु की बहु कल्पना, संसार में इस प्रकार के श्री राम के दिव्य स्वरूप की बहुत प्रकार से कल्पनाएं की गई है। अहंकार शिव, अहंकार ही उनका अहंकार ही शिव है। बुद्धि अज, उनकी बुद्धि ब्रह्म है या ब्रह्मा है। मन शशि, उनका मन चंद्रमा के समान है। और श्री राम का चित्त अत्यंत शुद्ध एवं महान है। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। संसार में या चराचर ब्रह्म में, कण कण में एवं मनुष्य में भगवान श्री राम के वास की कल्पना की गई। अस विचारी सुनु प्राणवती, और ऐसे विचार करके हे मेरे प्राणवती, प्रभु से न भयरु बिहाई, भगवान श्री राम के साथ अपने विरोध या बैर भावनाओं को त्याग दीजिए। प्रीति करो रघुवीर पद, भगवान श्री राम के कमल के समान सुंदर चरणों से अनुराग कीजिए, या भगवान श्री राम के कमल के समान सुंदर चरणों में प्रीति कीजिए। मम अहिवात न जाए, ताकि मेरा सौभाग्य, मेरा सुहाग सदैव अमर रहे एवं अखंड रहे। तो स्टूडेंट, आपको पद समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लीजिए, फिर अगले पद की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने तुलसीदास का अगला पद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। पिछला अभी आपने लेटेस्ट एक पद किया, तो उसके बाद अगला पद कर रहे हैं, जिसमें वही दशा है। मंदोदरी पुनः रावण को समझाने का प्रयास करती है। पहले पद देखते हैं। सांझ जानी 10 कंदर, भवन गयो बिल खाए। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। कंद समुझी मन तजहु कुमति ही, सोहन समर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खेचाई, सो नहीं नागो असी मनुषाई। प्रिय तुम ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नागी तव लंका, आयो कपि केहरी असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षते ही मारा। जारी सकलपुर कीने सी छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी ब्याही,
तब संग्राम जितो किन माही। सुरपति सुत जानो बल थोरा, राखा जेत आंखी गही फेरा। सुपर्णखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय में ही लाज विशेषी। बधि विराध खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यो, तेही जानहु दश कंद। अब इस पद्यांश के अंदर मंदोदरी रावण पर आक्षेप लगाती है कि आप भगवान श्री राम के साथ अपने भेदभाव शत्रुता को त्याग दीजिए, आपको भगवान श्री राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसे तो तुम पार कर नहीं पाए। अपनी बहन सुपर्णखा की तो तुमने दशा देख ली थी, उसकी नाक कट गई, फिर भी तुम्हें लाज नहीं। अगर आपको सीता से ऐसे इतना ही प्रेम था तो राजा जनक की सभा में आप भी तो वहां उपस्थित थे, आप इस स्वयंवर में सीता को जीत कर ला सकते थे, या राम से युद्ध करके सीता को विवाह करके लेकर आ सकते थे। अब आपको इन सब बातों को सोचते हुए शर्म नहीं आती। और भगवान श्री राम ने कबंध नामक राक्षस का वध कर दिया, एक ही तीर से बाली को मार दिया। अभी भी समय है, राम की शरण में लौट जाओ, राम से मित्रता कर लो, राम से संधि कर लो, राम की भक्ति कर लो, आराधना कर लो, ताकि आपका जीवन निष्फल न जाए। अब इस पद्यांश की तरफ चलते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी रावण से कहती है, और पहले देखते हैं, सांझ जानी 10 स्कंदर भवन गयो बिलखई। अर्थात सायकाल के समय 10 स्कंदर मतलब 10 स्कंद वाले, सायकाल के समय 10 स्कंद वाले दशानन रावण बहुत उदास और चिंतित हो जाता है। भवन गयो बिलखई, और अपने भवन में चला जाता है। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए, और मंदोदरी रावण को विभिन्न प्रकार से उसे समझाने का प्रयास करती है। और मंदोदरी रावण को संबोधित करती हुई कहती, कंद समुझी मन तजहु कुमति। हे प्रिय समझो, मन तजहु कुमति, अपने मन से कुबुद्धि का त्याग कर दीजिए। सोहन समर तुम्हें ही रघुपति ही, आपको प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता। रामानुज लघु रेख खिंचाई, कि भगवान श्री रामानुज मतलब राम प्लस अनुज, रामानुज लघु रेख खिंचाई, अर्थात भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने वन में कुटिया के आगे अपने तीर से एक रेखा खींची थी। सो नहीं नागु असी मनुष्य, तुम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक रेखा को भी तुम पार नहीं कर पाए। असी मनुष्य, क्या यही तुम्हारा पुरुषार्थ है? प्रिय तुम ताही जितब संग्रामा, हे प्रिय तुम जिससे यह संग्राम या युद्ध जीतने का प्रयास कर रहे हो, जाके दूत केर यह कामा, जिसके एक साधारण दूत ने क्या काम किया लंका नगरी में। कौतुक सिंधु नागी तव लंका, और आश्चर्यजनक बात यह है कि वह दूत सिंधु सागर को पार करके लंका नगरी में आ गया। आयो कपि केहरी आशंका, और वह वानर सिंह के समान शंका से रहित होकर के लंका नगरी में प्रवेश कर गया। रखवारे हति, और वाटिका के रखवारों को भी उसने मार डाला। विपिन उजारा, और अशोक वाटिका को भी उजाड़ कर रख दिया। देखत तो ही अचत ही मारा, और तुमने देखा था कि तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का भी संहार कर दिया था। जारी सकल पूर कीने सी छारा मतलब राख, और उसी वानर ने तुम्हारी सोने की लंका की नगरी को, सोने की नगरी को जलाकर राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, और उसमें आपका बल और गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनी मारे हो, और अब हे स्वामी आप व्यर्थ में ही गाल बजा रहे हैं, व्यर्थ में डींगे हाँक रहे हैं। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु, अब भी समय है भगवान श्री राम को पहचानो, क्योंकि भगवान श्री राम ही अतुलित बलशाली है। बाण प्रताप जान मारीचा, उन्हीं प्रभु श्री राम के बाणों का प्रताप आपका मामा मारीच भली प्रकार से जानता था। तासु कहा नहीं माने ही नीचा, आपने अपने मामा की भी बात नहीं मानी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मामा मारीच को भी प्रभु श्री राम ने अपने बाण से मार डाला था। जनक सभा अगणित भूपाला, राजा जनक की सभा में जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, उसमें अनगिनत बड़े चक्रवर्ती और बलशाली सम्राट थे, राजा थे। रहे तुम बल अतुल विशाला, तुम भी उस सभा में बड़े बलशाली राजा के रूप में वहां उपस्थित है। बंजी धनुष जानकी ब्याही, और तुम्हारे सामने प्रभु श्री राम ने
भगवान शिव के पिनाक नामक धनुष को तोड़कर पिनाक नामक धनुष को तोड़कर सीता से विवाह कर लेता, तब संग्राम जीतो कि न ताहि, तब तुमने प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करके सीता को क्यों नहीं जीत लिया था। सुरपति सुत जानेऊ बल थोरा, सुरपति कहते हैं इंद्र को, सुत मतलब इंद्र का पुत्र जिसका नाम था जयंत। सुरपति सुत जानेऊ बल थोरा, अर्थात इंद्र का पुत्र जयंत भी प्रभु श्री राम के बल से भली भांति परिचित है। राखा जियत आंख गई फोरा, जब जयंत ने एक कौवे का रूप धारण करके माता सीता के चरणों में चोंच मारने का प्रयास किया था, तब माता सीता ने सूखा तिनका जयंत की ओर फेंका और वो सूखा तिनका भयंकर शूल बन गया, त्रिशूल बन गया, और जयंत अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम के शरण में चला गया था। तब प्रभु श्री राम ने जयंत की एक आंख फोड़ दी थी किंतु उसे जीवित छोड़ दिया था। सुपर्णखा की गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, अपनी बहन सुपर्णखा की तो तुमने हालत देखी होगी, लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी, तभी तुम्हें अपने हृदय में कोई विशेष लाज नहीं आई। बदी विराट खर दूषण ही, प्रभु श्री राम ने आपके खर और दूषण नामक महाबली दैत्यों का भी वध कर दिया था। लीला हत्यो कबंध, और कबंध नामक राक्षस को भी उन्हें यम नगरी पहुंचा दिया। बाली एक सिर मारियो, और महापराक्रमी बलशाली वानर राज बाली को भी एक तीर से मार डाला था। तेहि जानो दशकंद, हे दशानन रावण, इन सब बातों को तुम भली भांति प्रकार से जानते हो। तो स्टूडेंट, आज हमने ये पद किया है, कल मिलते हैं आपसे अगले पद के साथ। इस चैप्टर का लास्ट पद होगा, उसका अगला जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, वो घनानंद। घनानंद रीति काल के प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई थिंक आपको ये पद अनुवाद समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखें, जरूर कमेंट करेंगे। बेस्ट लव, गुड नाइट, थैंक यू।